श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत के तेरुकुदर नामक क्षेत्र में श्री रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था। इनके बाल्यकाल में ही इनके पिता श्री केशव भट्ट का परलोकवास हो गया। कांची जाकर यादव प्रकाश जी से इन्होंने वेदाध्ययन आरंभ किया, किंतु गुरु शिष्य में पट नहीं सकी। श्री रामानुजाचार्य बचपन से इतने प्रतिभाशाली थे कि श्री यादव प्रकाश जी जो भूल करते थे उसे भी वे बता देते थे। इससे चिढ़कर यादव प्रकाश ने इन्हें मरवा डालने का प्रयत्न किया, किंतु भगवान की कृपा से इनकी प्राण रक्षा हो गई। श्री यामुनाचार्य जी ने अपने अंतिम समय में श्री रामानुजाचार्य का स्मरण किया, किंतु जब श्री रामानुज श्रीरंगम पहुँचे तो आलवंदार यानी कि श्री यामुनाचार्य शरीर छोड़ चुके थे। उनके हाथ की 3 अंगुलियां मुड़ी हुई थी। श्री रामानुज ने ब्रह्मसूत्र, विष्णु सहस्त्रनाम और दिव्य प्रबंधम की टीका लिखने की वही प्रतिज्ञा की। उनके प्रतिज्ञा करते ही मुड़ी हुई अंगुलियां सीधी हो गई। इसके बाद श्री रामानुज ने श्री पेरियनिम्ब से विधिपूर्वक वैष्णव दीक्षा ली। आचार्य श्री रामानुज जी गृहस्थ थे, किंतु गृहस्थी में रहकर भगवत भक्ति के प्रचार में बाधा पड़ती देख आपने श्रीरंगम जाकर यतिराज से संन्यास दीक्षा ले ली। ज्यों ज्यों श्री रामानुज जी का यश बढ़ता गया, उनके शत्रु भी बढ़ते गए। उनको मारने का कई बार शत्रुओं ने प्रयत्न किया। चोल देश के राजा कुलोत्तुंग ने इन्हें अपने यहाँ बुलवाया। वह वैष्णवों का घोर शत्रु था और आचार्य को बुलवाकर मार डालना चाहता था। आचार्य के बदले उनके मुख्य शिष्य कुरेश जी जब उसके यहाँ गए, तब उस क्रूर राजा ने उनकी आंखें निकलवा ली। आचार्य श्री रामानुज जी श्रीरंगम से मैसूर राज्य के शालग्राम में रहने लगे थे। वहाँ से वे श्रीरंगम तब आए जब उस क्रूर राजा की मृत्यु हो चुकी थी। उनके 74 शिष्य थे, जो सबके सब महात्मा हुए हैं। 120 वर्ष की अवस्था में आचार्य ने इस लोक का त्याग किया। श्री रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। इस मत की परम गुरु भगवती श्री लक्ष्मी जी है। इस मत के अनुसार भगवान पुरुषोत्तम ही त्रिभुवन के स्वामी हैं। वे प्रत्येक शरीर में साक्षी रूप से विद्यमान है। सभी जीव उनके सेवक हैं। भगवान की शरण हो जाना ही जीव के कल्याण का एकमात्र उपाय है। मन, वाणी तथा शरीर से भगवान नारायण की सेवा करना ही जीव का परम कर्तव्य है।